बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, मुल्तान बना है पाकिस्तान के बॉलर्स का कब्रिस्तान, जहां पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने मार मार के पाकिस्तान के बॉलर्स का जहां भरकस निकाला, वहां भगा भगा के पाकिस्तान के फील्डर्स का भी धुआं निकाल दिया और पाकिस्तान के साथ एक तारीखी खिलवाड़ किया है। इंग्लैंड की टीम ने मुल्तान में तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ, बल्कि बाहर भी पाकिस्तान के बॉलर्स के खिलाफ कभी भी किसी टीम ने इतने रन स्कोर नहीं किए जितने इंग्लैंड ने कर दिए। 823, 7 विकेटों के नुकसान पर, और वो भी डिक्लेयर 823। हम 556 ऑल आउट पे अकड़ रहे थे कि हमारा ये, हमारा वो, हमारा फला, और इंग्लैंड ने 823 किए 7 विकेटों के नुकसान पर, और वो भी डिक्लेयर किया। हमारे बॉलर्स हाथ जोड़ने पर तैयार थे कि भाई जो लेना ले लो, प्लीज हमारी जान छोड़ दो, हमें भागने दो। अगर ये वैसे कोई मैच होता, बाहर का मैच होता, तो पाकिस्तानी जूतियां छोड़ के भाग जाते, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। हमारे साथ एक बार हुआ था कॉलेज दौर में, और मुखालिफ टीम जो थी वो जूतियां छोड़ के भाग गई थी कि उनके साथ वो किया गया था। और यही आज इंग्लैंड ने पाकिस्तान के साथ किया। लाइव मैच था, पाकिस्तान का मैच था, जा नहीं सकते थे। क्या बदतरीन क्रिकेट खेली है पाकिस्तान ने। हर मैच में व्यूअर्स, पाकिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है, पाकिस्तान बद से बदतरीन की तरफ जा रहा है, और हम हैं कि हम स्पीचलेस हैं। हमें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान टीम के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। कुछ आज हम जानने की कोशिश करेंगे। इस पाकिस्तानी टीम के साथ कुछ इज्जत अफजाई का मामला होना चाहिए भाई। इतना कुछ होने के बाद कि जब आपके खिलाफ इतने रिकॉर्ड इंग्लैंड ने बना दिए हैं, जो पहले आप के लिए हम अलग से वीडियो बनाया करते थे कि बाबर आजम ने फला का रिकॉर्ड तोड़ दिया, रिजवान ने आज फला का रिकॉर्ड तोड़ दिया, और जनाब फला ने फला का रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज वो बात आपको मैं बताऊंगा, लेकिन इंग्लैंड की जानिब से। लेकिन पाकिस्तान भी एक रिकॉर्ड बना सकता है, अभी भी बना सकता है पाकिस्तान एक रिकॉर्ड। वो कौन सा है, जरा इस पे बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो, और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। आज जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने के लिए आई ना, तो वो 64 रन पीछे थी। 64 रन 556 से पीछे थी। और जब उन्होंने जो टी है उससे कोई आधा घंटा पहले पाकिस्तान को बैटिंग दी, तो उनके रन थे 823, और उसमें 2 बड़े बल्लेबाजों ने तबाहकुन बैटिंग की है। एक का नाम है जॉय रूट, जो 260 बना के खैर आउट हो गए, उनकी मेहरबानी, शुक्रिया, वो आउट हो गए। लेकिन भाई हैरी ब्रूक ने वो कर दिया जो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में वीरेंद्र सहवाग ने भी आपके साथ नहीं किया था। वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया उन्होंने, और आपके बॉलर्स को मार मार के, उड़ा के, उठा के बाहर मारा, ह्यूमिलिएट किया बाकायदा, जिसको आप कहते हैं ना बेइज्जत करना। हमारे बॉलर्स को इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बेइज्जत किया। और उसके बाद आगे वो जो जैमी स्मिथ, उसने भी हाथ नहीं छोड़ा। ये दोनों तो आउट हो गए खुदा करके, जैमी स्मिथ ने भी हाथ नहीं छोड़ा। उसने कहा मैं भी क्यों कसर छोड़ूं, मैं भी मारूं। और फिर उनको तरस आया, उन्होंने कहा चलो 823 का हमारा जो है वो रन हो गए हैं, और हैरी ब्रूक जो है वो भी आउट हो गए बना के 300 रन और ट्रिपल सेंचुरी। तो क्यों ना हम जो है वो अब डिक्लेयर कर दें, पाकिस्तान के प्लेयर्स के ऊपर तरस कर दें। यकीन करें, जाके 2-2 शुक्राने के नफाफिल अदा किए होंगे। और यहां पे देखिए जिस पिच के ऊपर व्यूअर्स इंग्लैंड ने 823 मारा, आपने पहली इनिंग में 556 मारा,
उस पिच के ऊपर आज का दिन खत्म होने पर आपके 152 पे 6 खिलाड़ी आउट। ये है पाकिस्तान। मैंने कहा था ना, आपको पता चलेगा कि जब कल के दिन इंग्लैंड आपको लीड लेके आपको बॉलिंग करवाएगा ना, तो फिर पता चलेगा कि विकेट से मदद भी मिलती है। अगर राइट प्लेस पे राइट बॉल फेंकें तो विकेट पे मदद भी मिलती है, और वो फिर उनको मिली। और आपके बड़े बड़े बल्लेबाज, ओ किंग बाबर आजम, सदके जाऊं, ओ ये तो पाकिस्तान की जान है, इसको तो पाकिस्तान के अवाम देखने के लिए आते मैदान में। बाबर बाबर, ओ हमारा कप्तान कैसा हो, घंटे के किंग जैसा हो। यह है वो आपका कप्तान। नहीं दिल करता ऐसा कहने को। और यार तुम्हें पता है कि तुम आउट ऑफ फॉर्म हो, तुम्हारे टेक्निकल इश्यूज है, जान छोड़ दो पाकिस्तान टीम की, किसी नए को आने दो, किसी को, किसी गरीब के बाल का भला होने दो। 65 लाख रुपया महीना कमा के तुम शाहीन और रिजवान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सत्यानाश कर गए, पाकिस्तान की क्रिकेट का सत्यानाश कर दे। जान छोड़ दो, अभी तक तुम्हारा पेट नहीं भरा, गरीब लोगों का हक मारते हो और थर्ड क्लास क्रिकेट खेलते हो। थर्ड क्लास क्रिकेट। यार तुम्हें पता नहीं है कि पाकिस्तान को यह टेस्ट सेव करना है। टेस्ट सेव करना भी कोई काम होता है? हमारे प्लेयर्स किया करते थे, मुझे आज भी याद है, कामरान अकमल और जो अब्दुल रज़ाक, उन्होंने मोहाली का टेस्ट मैच सेव किया था। और बहुत सारे वाकयात हैं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के लिए खेलते थे। ये साले पेट के लिए खेलते हैं, ये साले पैसे के लिए खेलते हैं। मुल्क की इनके नजदीक कोई इज्जत नहीं है। टीम के अंदर क्या हालात हैं देखिए, टीम के अंदर क्या हालात हैं। साइम अय्यूब, काफी अरसे से मैं कह रहा हूं कि भाई उसका टेस्ट का टेम्परामेंट ही नहीं है। उसको आप कम से कम 25-30 फर्स्ट क्लास मैचेस खिलाओ, फिर उसका टेस्ट का टेम्परामेंट आए। 2 सीजन फर्स्ट क्लास के खेले, आप उसको जो है वो मौका दे देते हो लीग्स खेलने का। उसने नो लुक शॉट मार दी और उसके बाद उसका ऐसा, हम जैसे लोगों ने वो उसको उठाया कि जनाब अब वो लीग्स खेल रहा है। लीग्स खेल रहा है तो वापस बुलाते हैं और जनाब कहते हैं आओ भाई आप हमारी टेस्ट क्रिकेट को पधारो, टेस्ट क्रिकेट में हमारी इज्जत दो। टेस्ट क्रिकेट में उसको, उसका टेम्परामेंट ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि मुझे कौन सी शॉट किस वक्त पे खेलनी है, किस वक्त पे नहीं खेलनी है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई उसने तो विकेटें लेके दी हैं आपको। भाई इस तरह से तो विकेटें तो बहुत सारे लोग आपको लेके देंगे, लेकिन इट डजंट मीन कि वो आपके लिए मैच विनर है। जब आपको जरूरत है, इतनी फजूल शॉट खेल के आप आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक वैसे आउट ऑफ फॉर्म है, उसके अपने टेक्निकल इश्यूज है। पिछले मैच में भी उसको वो बचाया बहुत बुरी तरह, और इतनी फट्टा पिच थी उस पर वो बच गया और उसने सेंचुरी स्कोर कर ली। अब वो हमारे गले पड़ा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए जनाब शान मसूद। चलिए पहली इनिंग्स में 151 बनाया, तो भाई यहां पे भी मैच सेव करना था। उसको समझ ही नहीं आ रही थी, वो गवाची गांव बना हुआ था। लास्ट काओ नहीं होती जिसको समझ नहीं आ रही होती, ऐसी ऐसे 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 फिरती है वो, उसको समझ ही नहीं आ रही होती। वो उसको समझ ही नहीं आ रही कि उसकी टीम कर क्या रही है। वो करे क्या भाई, हर बॉलर को आजमा के देख लिया। कोई बॉलर ऐसा है कि जिसने एक जगह पे सिवाय नसीम शाह के, मैं कहता हूं उसने अपना हार्ट आउट बॉल की, और एक आमिर जमाल जिसमें लगा कि ये फाइटर हैं। शाहीन शाह आफरीदी साहब टोटली फारिग हैं, उनको रेस्ट देना चाहिए और लंबा रेस्ट देना चाहिए। भाई ये जो तीनों तरह के फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं ना, इनको रेस्ट दीजिए, आप रेस्ट दीजिए। और जो डोमेस्टिक में परफॉर्मर्स हैं उनको बुलाइए। रेड बॉल के जो परफॉर्मर्स हैं डोमेस्टिक में, जो रेड बॉल में खेल रहे हैं, उनको बुलाइए। अब प्रॉब्लम यह है कि उनका वो लेते हैं फिटनेस टेस्ट, कहते हैं नुमान अली और जाहिद महमूद फिटनेस टेस्ट में नाकाम हो गए। अब ये जो यंग लड़के हैं ना, मेहरान मुमताज, अरफात मिन्हास और इस तरह के 2-3 और स्पिनर्स हैं, उनको बुलाया जा रहा है। 2 दिन में उनके फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे। अबरार अहमद से एक दिन में 35 ओवर करवा डाले, बेचारा बीमार हो गया, क्लिनिक में दाखिल हो गया।
ये है पाकिस्तान की क्रिकेट। आपके पास चॉइसेस ही नहीं है। आप दो प्रॉपर स्पिनर्स के साथ खेले होते, और स्पिनर्स भी वो जो जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया होता। आपको पहले कहा था कि आप डोमेस्टिक का कोई परफॉर्मर लेके आए, लेकिन वहां पे अब आपके जनाब आ जाता है कि जी आपका फिटनेस नहीं है। अरे भाई, स्पिन बॉलर बगैर फिटनेस के भी चल जाता है। जिसकी फिटनेस थी उसके ऊपर इतना बोझ डाला, इतने ओवर करवाए कि वो जनाब पड़ा हुआ है इस वक्त मुल्तान के क्लिनिक में, बीमार हो गया वो। ही इज नॉट एबल टू बॉल। और भाई कब तक, आखिरकार कब तक आगा सलमान आपका गंद साफ करता रहेगा? कब तक रिजवान, सऊद शकील और बाबर आजम, आखिर कब तक ये पाकिस्तान टीम को लेट डाउन करवाते रहेंगे? ये हाईली पेड, ये सफेद हाथी पाकिस्तान की क्रिकेट के, जो पाकिस्तान की क्रिकेट का सत्यानाश करके रख दिया है कि अब हम एक इनिंग्स की शिकस्त की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी 110-15 रन पीछे पड़े हुए हैं आपके। लेकिन मैं आज आपको बताऊं कि आज दो लड़के खेले हैं 25 ओवर में, पाकिस्तान के 6 आउट हो गए थे। जब सलमान आगा के साथ आमिर जमाल आया, आखिर तक खेले हैं ना। वो कुछ तो दिमाग दिखाया है ना उन्होंने, कुछ तो सेंस दिखाई है, कुछ तो कैरेक्टर दिखाया है। ये ऊपर वाले चूड़ियां पहनले साले, इनको हेजड़े बना के बाहर भिजवा दो यार। हद होती है कोई क्रिकेट की। इन्होंने क्रिकेट का सत्यानाश करके रख दिया, और आप नामों के ऊपर सिलेक्ट कर रहे हैं। खुद बाबर आजम, खुद रमीज राजा साहब फरमा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि रेप्यूटेशन के ऊपर खिलाड़ियों को खिलाया गया है, परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं। तो रेप्यूटेशन के ऊपर सबसे ज्यादा तो तुम्हारा लाडला, जिससे तुम शादी करना चाहते हो, उसको खिलाया गया है। और जब अरूज मुमताज ने कहा, मतलब ऐसा मुनाफिक आदमी है, अरूज मुमताज ने कहा कि ये बाबर आजम के लिए ये टाइम नहीं है कि वो ब्रेक ले ले, तो उस पे उसने कहा कि बाबर आजम की जगह और कौन है? और कोई है ही नहीं बाबर आजम की जगह। उसको कामरान गुलाम गरीब का बच्चा नजर नहीं आता, वो एडिया रगड़ता हुआ। वो उसको मोहम्मद हुरैरा नजर नहीं आता। 2-3 सीजन हो गए लगातार स्कोर कर रहा है, वो 2-3 सीजन से लगातार स्कोर कर रहा है। इनको वो आगा, वो क्या नाम है, फरहान, साहबजादा फरहान नजर नहीं आ रहा टॉप स्कोरर कायदे आजम ट्रॉफी का। इनको सिर्फ बाबर आजम नजर आ रहा है, क्योंकि बाबर आजम से तो इसको प्यार हो गया है रमीज राजा को। ये तो उससे शादी करना चाहता है भाई, जिन्स परस्त। मतलब यही बात हुई ना फिर। और ऊपर से कह रहा है कि उसने फिर भी कहा कि चले अगर हमारे पास नहीं भी है, फॉर द सेक ऑफ बाबर आजम, उसको रेस्ट चाहिए, वो टेक्निकल इश्यूज का शिकार है। तो इस पे उसने कहा कि बाबर आजम को खुद फैसला करने दीजिए। बाबर आजम ना हो गया, ये वजीर आजम पाकिस्तान हो गया कि खुद फैसला करे असेंबलियां तोड़नी है या नहीं तोड़नी। अवाम के 16 करोड़, अब 26 करोड़, 25 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हो गया ये बाबर आजम। इसको मौका देकर ये खुद, अरे निकालो बाहर। बहुत सौ को तकलीफ होती है, पहली इनिंग्स में नहीं चला, दूसरी 18 इनिंग्स हो गई हैं यार। और क्या चाहिए तुम्हें? 9 टेस्ट मैचेस दे दिए तुमने उसको। क्या चाहते हो तुम? पीछे वालों को गोली मार दो जो खेल रहे हैं क्रिकेट। यकीन करें, मैं एक जगह पे बैठा हुआ था एक क्रिकेट स्टेडियम में। क्लब्स जो हैं, माफ कीजिएगा मैं गलत बोल गया, क्लब्स, उनके मैचेस हो रहे हैं। क्लब्स से आपको खिलाड़ी मिलते हैं, एंड विल यू बिलीव दैट कि पीसीबी क्लब्स को 1 रुपया नहीं देता। वो क्लब्स अपने पल्ले से पैसे लगा के गाड़ियों पे बिठा के खिलाड़ियों को, वो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, दूसरे से तीसरे शहर जाते हैं, और यहां 50-50 लाख पे मेंटोर रखे हुए हैं। अरे किधर है घंटे के मेंटोर जिनको 50-50 लाख रुपया दिया हुआ है? वो बताएं इनको कि इनकी क्या गलतियां हैं। यार अजीब लोग हो तुम। पाकिस्तान को जलील और रिस्वा कर दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट को उड़ा के रख दिया, और ऊपर से तुम्हें वो आखिरी 2 लड़के दिखा रहे हैं कि भाई इस पिच पे आग नहीं लगी हुई, इस पिच के ऊपर पानी नहीं डाला हुआ कि तुम स्लिप होते जाओगे और तुम आउट होते जाओगे। देखिए, बाबर आजम बच सकता था, मोहम्मद रिजवान बच सकता था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू उसके अंदर भी आ गया, ठीक है। उसके बाद सऊद शकील, उसके बाद जनाब साइन,
ये सब अपनी विकेट्स थ्रो किए ऑलमोस्ट। लेकिन मैं समझता हूं कि ये हमारी क्रिकेट का सत्यानाश हो गया। और जब तक मैं आज ये कन्विंस हो गया हूं कि जब तक आप बाबर, शाहीन और रिजवान तीनों को टीम से बाहर नहीं निकालेंगे, आपकी टीम ठीक नहीं होगी। प्लीज गेट देम आउट, पिक न्यू प्लेयर्स। निकालिए साइम को बाहर, मोहम्मद हुरैरा को खिलाइए। निकालिए बाबर को बाहर, कामरान गुलाम को खिलाइए। निकालिए शाहीन को बाहर, मीर हमजा को लेके आइए। अरे भाई स्पिनर प्रॉपर लेके आइए। कहा है जाहिद महमूद को, वो कहते हैं जी वो तो फिट नहीं है। तो भाई जाके फिट ढूंढो कोई, और कोई बॉलर तो लेके। ऊपर से पिच बनाई है वो जो बल्लेबाजों को सपोर्ट कर रही है, पूरी की पूरी पिच बल्लेबाजों को सपोर्ट। खुद 556 बनाए, उनको 823 बनवा दिए यार। ओ खुदा का खौफ करो, एक ने 260 बना दिए, एक ने जो है वो 300 से ज्यादा रन्स बना दिए। अभी मैं आपको 1 मिनट ठहरे, इंग्लैंड ने जो पाकिस्तान के साथ किया है ना, ये 454 रन्स की रूट और ब्रुक के दरमियान पार्टनरशिप हुई है। ये इंग्लैंड की हाईएस्ट टेस्ट विकेट पार्टनरशिप है, किसी भी विकेट में हाईएस्ट टेस्ट पार्टनरशिप। हाईएस्ट पर्सनल स्कोर इन द टेस्ट 317। हैरी ब्रुक का हाईएस्ट पर्सनल स्कोर है 317। 34 साल बाद इंग्लैंड के किसी बल्लेबाज ने 300 से ज्यादा रन्स बनाए हैं। लास्ट टाइम ट्रिपल सेंचुरी करने वाला ग्राम गूच था। हम उस वक्त छोटे छोटे थे जब हम क्रिकेट देखते थे। ग्राम गूच को 34 साल पहले उसने किया। उसके बाद जनाब 5th बैटर टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट इन पाकिस्तान, हैरी ब्रुक 5वें बन गया प्लेयर जिसने पाकिस्तान में स्कोर की है। और 4th हाईएस्ट इनिंग्स टोटल इन टेस्ट क्रिकेट। इंग्लैंड का टेस्ट क्रिकेट में हाईएस्ट 4th हाईएस्ट टोटल है ये जो आज उन्होंने बनाया है। और एक पाकिस्तान भी रिकॉर्ड कायम कर सकता है। अगर इन्होंने बेशर्मी अपने मुंह पे मल ली है ना, तो एक रिकॉर्ड ये कायम कर सकता है। आज तक कभी किसी टीम ने पहली इनिंग्स में 550 रन बना के इनिंग्स की शिकस्त नहीं खाई। पाकिस्तान को यह मौका मिल गया है कि पाकिस्तान के ये 2 लड़के खड़े हुए हैं, अगर इनको भी ऊपर वालों की तरह शर्म आ गई और ये जल्दी चले गए तो फिर पाकिस्तान को ये बड़ा एजाज भी मिलने वाला है। 5वां दिन हमने इंतजार करना है कि हजीमत कब हमें मिलेगी। वो दिन गए कि जब हम खिलाड़ियों से उम्मीदें लगाते थे मौजों की। बारिश मुल्तान में होने वाली नहीं है। वहां जो है ना, मुल्तान में बारिश नहीं होती, ये सोच लें, निकाल दें दिमाग से। अल्लाह के हाथ में है वैसे तो, लेकिन कोई इम्कान नहीं है दूर दूर तक। और ऊपर से विकेट्स भी कुछ ना कुछ। अब 5वें दिन जाके वो टोनी हैमिंग्स ऑस्ट्रेलिया से तोहफा मंगाया है इस तरह की पिचेस बना के देने के लिए। और यार ये तो हमारे पाकिस्तानी काफी करते थे, उसको तुम इतने लाखों डॉलर तनख्वाहें दे रहे हो इन लोगों को करने के लिए, और ऐसे तोहफे मंगवाए हुए हैं। तो भाई बहुत सीरियस कंसर्न्स हैं। आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ये जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने बहुत टेस्ट क्रिकेट खेल ली, इन्होंने बहुत क्रिकेट खेल ली, इनको बाहर निकालो मैक्सिमम को। और भाई मौका दो उन प्लेयर्स को कि जो पीछे जो हैं वो तरस रहे हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो जरूर बताइएगा। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।